वंस अगेन खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको यहाँ पर फिर वेलकम कलवी चैपल नॉर्बी में। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम फिर उसकी बारगाह में उसकी बादशाही की बातें सुनने के लिए हाजिर हैं। तो जैसा कि हम अपनी रूटीन के मुताबिक स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। तो आज हम फिर एक दफ़ा देखेंगे लूका की अंजील, उसका 10वां बाब वर्स 25 से। लूक चैप्टर 10 वर्स 25। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है वर्स 25 से, और देखो एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो जिएगा। मगर उसने अपने तई रास्तबाज ठहरने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने जवाब में कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकू में गिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इत्तफाकन और इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। 33। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा और अपने जानवर पर उससे सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर बटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकू में गिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। ये स्टोरी एक ऐसी कहानी हमारे सामने आज हम देखते हैं जिसको कह सकते हैं कि पहली वर्ष में ही इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लाइफ ऑफ एनीबॉडी। मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? What shall I do to inherit the eternal life? ये सवाल गॉस्पेल में, कलाम मुकद्दस में बार बार किसी न किसी जगह पे मंजर आम पे आता है। और एक्चुअली ये हर एक बनीनो इंसान की, हर एक फर्द की यही पुकार है, चाहे वो समझे या ना समझे, क्योंकि एवरीबडी नोज वन डे वी आर गोइंग टू लीव दिस अर्थ, वी आर गोइंग टू डाई। सो व्हाट इज अवर डेस्टिनी, व्हाट इज अवर डेस्टिनेशन? सो इसलिए कि कई लोगों ने आके यीशु से यही सवाल किया, हाउ आई कैन एंटर इनटू हेवन। इवन फरीसियों का एक सरदार था, याद होगा आपको, निकोदेमुस की स्टोरी कितनी फेमस है कि उसने भी, जो उस्तादों का उस्ताद कह सकते थे, उसने भी आकर यीशु से यही क्वेश्चन किया था। उसका भी क्वेश्चन यही था। तो यीशु ने भी उसको कहा था, तुझे नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है, तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है, मस्ट बी बोर्न अगेन, मस्ट। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट व्हाट अबाउट दिस लाइफ, इट्स टॉकिंग अबाउट द कमिंग लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ।
लाइफ आफ्टर लिविंग दिस अर्थ, इस दुनिया को, इस जहान को छोड़ने के बाद हमारा क्या बनेगा। लिखा है एक आलम शरा। आलम शरा का मतलब है एक शरा को जानने वाला, लॉ के ऊपर एक्सपर्ट जो था, जो एक मूसा की शरीयत को बड़े अच्छे तरीके से जानता था। आमतौर पर उसको स्क्राइब के नाम से आता है। जब फ़की और फरीसी कहते हैं तो फ़की जो होते थे वो ये सारे इन चीज़ों को मूसा की शरीयत से खूब वाकिफ़ होते थे। लॉयर का मतलब ये कोर्ट का, शरई अदालत का एक जो लॉयर था उसके बारे में। और एक तरह से लगे वो यीशु को आजमाने के लिए, ही केम टू टेस्ट। और यीशु ने उससे उस बात का बुरा नहीं मनाया कि उसने क्यों ऐसा क्वेश्चन किया। हालांकि खुदावंद जानते थे कि ये तो खुद शरा का आलम है। यहूदी जो थे उनका ये ईमान था कि वी कैन एंटर इनटू हेवन बाय ओबीडिएंट टू द लॉ, शरीयत पर अमल करके हम खुदा की बादशाही में जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद रिटन इज समथिंग एल्स एंड प्रैक्टिकल इज डिफरेंट। जब हम हकीकी लाइफ में आते हैं तो हमें अंदर से हकीकी तौर पर यकीन होना चाहिए, दिल हमारा गवाही दे कि यस मैं फिरदौस का, जन्नत का, हेवन का वारिस हूं यहां पर ही। लेकिन दे वर नॉट एक्चुअली सेटिस्फाइड। और जीसस नोस हार्ट, उनके दिलों को जानते थे कि व्हाई दे आर आस्किंग। तो वो उनको उसी तरह पकड़ते थे, उसी तरह उनको डील करते थे जिस तरह वो सोचते थे। उन्होंने भी उसको शरह से ही जवाब दिया। उन्होंने भी उसको यही सवाल का जवाब दिया कि तू रेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है, कि तू हाउ यू रीड दैट, तुम्हारा माइंड क्या है जब तुम पढ़ते हो उसको, तो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट, उसको कैसे लेते हो तुम जो तुम रीड करते हो, उसमें क्या लिखा है। यानी कि उसमें असल में खुदा उसको कह रहे हैं कि तेनू तो सारा पता है, तू तो शरीयत दा आलम है, तेनू तो सारा कुछ, यू नो, यू आर मास्टर ऑफ द लॉ, तो व्हाई नॉट यू टेल मी हाउ यू रीड, तुम्हारी शरीयत क्या तुम्हें बताती है। मूसवी शरीयत के कहती है तुम्हारा ईमान क्या है। तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। वो खुदावंद उसके मुंह से कहलवाना चाह रहे थे। उसने कहा यस, तूने बिल्कुल ठीक कहा, यू आर करेक्ट, 100% ठीक कहा तूने, यही कर तो जिएगा, डू दिस एंड लिव। अब कोई सोच सकता है क्या वाकई हम हमेशा की जिंदगी नेकियों से कमाई जा सकती है या शरीयत पर अमल करके कमाई जा सकती है। इज लॉर्ड इज सेइंग दैट। अगर आप गौर करें तो खुदावंद उससे कहते हैं कि तुरैत में क्या लिखा है, क्योंकि उससे सवाल करे तू तुरैत को जानता है, तू तोरा को जानता है, तू शरीयत को जानता है, तो उसमें क्या लिखा है और तू किस तरह पढ़ता है, तुम्हारी समझ में क्या आता है। अगर तुम पढ़ते हो तो तुम्हारी समझ में क्या आता है। तो उसने जवाब दिया कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से खुदा उनसे मोहब्बत रख और इसी तरह अपने पड़ोसी से अपने बराबर। अभी एक चीज यहां पे गौर करें, उसने एक तरह से दो आंसर दिए हैं कि एक तो ये है कि खुदा से फुली तौर पर मोहब्बत रख, अपना होल बीइंग, जो कुछ तू है तू उससे, और दूसरा क्या था कि अपने हमसाए से, अपने नेबर से उसी मानत मोहब्बत कर। यीशु ने कहा बिल्कुल ठीक है, और खुदावंद कहता है डू दिस एंड यू विल लिव। अब आगे देखें वर्स 29 में, उसने अपने तई रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा फिर मेरा पड़ोसी कौन है। ही वो कह सकते हैं खुशफहमी में मुब्तला था कि ये तो मैं करता हूं, आई एम परफेक्ट इन दिस, आई एम लविंग गॉड विद होल माई हार्ट, अपनी जान अपनी ताकत से मैं कर रहा हूं। अब पड़ोसी कौन है मेरा। खुदा का कलाम क्लियर करता है अपने आप को रास्ता ठहराने की खातिर कि मैं तो राइचियस हूं कि बिकॉज आई एम ओबेइंग दिस ऑल,
ये तो मैं कर रहा हूं, अब मेरा पड़ोसी कौन है? इसको खुदावन बिल्कुल स्ट्रेट जवाब दे सकते थे कि इफ यू हैव ओबेड द फर्स्ट कमांडमेंट देन क्वेश्चन ही नहीं बनता कि दूसरा तू ना करे। लेकिन इसको लेकर खुदावंद एक स्टोरी अब सुनाते हैं। इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल स्टोरी जीसस टोल्ड एवर। अब इस स्टोरीज को हम आगे जाके देखेंगे कि खुदावंद उसको सिखाना चाह रहे हैं कि लव गॉड दिलो जान से, अकल से, ताकत में। यू विल फाइंड योर नेबर इज एवरीवेयर। अगर आप खुदा से अपने दिल से, अपनी जान से, अपनी ताकत से प्यार करते हो तो इट्स नो क्वेश्चन वेयर इज योर नेबर। किससे मैं प्यार करूं, किससे मैं अपनी अच्छी चीज को शेयर करूं? हु इज नीडी। आमतौर पर इसको पैराबल ऑफ गुड समैरिटन कहा जाता है, नेक सामरी के नाम से जानते हैं, गुड समैरिटन। और एक ऐसा फ्रेज है जिसको आमतौर पर इट्स नॉट ओनली क्रिश्चियन बल्कि नॉन क्रिश्चियन भी इस फ्रेज को यूज करते हैं। जब भी कोई किसी की मदद करता है, किसी अजनबी की, किसी आम इंसान की जिसको वो न जानता हो, तो उसको आमतौर पर गुड समैरिटन के नाम से टाइटल दिया जाता है। लिखा है, खुदावंद आगे कहते हैं कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था। ठीक है, जब भी कोई यरूशलेम की तरफ जाता है उसका रुख यरूशलेम की होएगा, तो बाइबल हमेशा उसको करेगी अप टू यरूशलेम, क्योंकि यरूशलेम सी से तकरीबन 4000 माइल्स अप है और यरीहो और दूसरा इलाके जो है आस्ता आस्ता नीचे। जब भी कोई यरूशलेम से किसी भी तरफ जाएगा, इट्स गोइंग डाउन टू दैट सिटी। सो लिखा है कि डाउन टू यरीहो। और यरीहो को जो रास्ता है वो बहुत ही डेंजरस रोड था। आज भी वो इलाका वीरान है, केव्स हैं, माउंटेन्स हैं, तो वहां से गुजरना, और उस वक्त स्पेशली जो था वो उन लोगों की कह सकते हैं कि जगह थी छुपने की या रहने की, जो डाकू थे और इस तरह के आवारा लोग और बदमाश लोग थे, उन केव्स में और उन पहाड़ों में रहा करते थे, और जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता था उसको वो लूट लेते थे। तो यहां पर अब खुदावंद वाक़या पेश करते हैं कि एक आदमी यरीहो की तरफ जा रहा था और डाकुओं में गिर गया। अब उन्होंने डाकुओं ने क्या किया, उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए, मारा भी और अदमुआ करके चले गए। अब यहां पर जो टर्म यूज करिए अदमुआ, आजकल कह सकते हैं कि वो करीबुल मर्ग, क्रिटिकल कंडीशन में था। जब उसको उन्होंने छोड़ा, ऑलमोस्ट ही वॉज डेड। अगर उसके पास मदद नहीं पहुंचती तो थोड़ी देर तक वो मर जाएगा। तो अब वहां पर लिखा है कि इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। और प्रीस्ट जो है वो शरीयत को जानता है और वो जानता है कि अगर वो अपने भाई को मुसीबत में देखे तो उसे क्या करना है, क्योंकि लॉ में ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि उसने मदद करने की बल्कि कतरा कर इसमें ऑपोजिट साइड पर चला गया, उससे देखकर ऑपोजिट साइड पर चला गया। और लिखा है इत्तफाकन, और इसी तरह द सेम वे एक लावी उस जगह आया और वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। अब अभी कभी आपने गौर किया है, लावी और काहिन ये दोनों कौन हैं? ये दोनों मजहबी आदमी हैं, रिलीजियस पर्सन हैं दोनों। थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि काहिन जो है वो कौन है। आप सब जानते हैं याकूब के 12 बेटे थे और उनमें एक बेटे का नाम था लावी। उसको किसके लिए चुना गया? खिदमत के लिए चुना गया, कि टेंपल की, हैकल की खिदमत के लिए चुना गया, सर्विंग टू द टेंपल। ठीक है, उस कबीले में से, उस ट्राइब में से एक खानदान को चुना गया। वो खानदान था हारून का खानदान, जिसको प्रीस्टहुड का काम दिया गया, कहानत उस खानदान को दी गई।
जो सारा कबीला था उसने खिदमत टेंपल की करनी थी, हैकल की, लेकिन जो प्रीस्टहुड का, कहानत का काम था वो था हारून के खानदान का। एक ओनली प्रीस्ट का काम नहीं था होता सारा, उसके अलावा भी स्क्राइब जो थे, जो ओल्ड टेस्टामेंट को लिखते और उसकी तफसीर करते और उसको शरई कोर्ट में जाते और सारा कुछ कह सकते हैं कि टेंपल पुलिस टाइप, और जो ये सारा काम करते थे ये करते थे लावी। बेशक सारा कबीला ही, पूरा ट्राइब ही हैकल की खिदमत करता था, लेकिन जो प्रीस्टहुड का, फॉर एग्जांपल अंदर जाके सब कुछ अंदर प्रीस्टहुड जो थे वो हारून की औलाद में से थे। तो एक तरह से ये जो हारून का खानदान था वो टॉप पे था, तो बाकी लावी जो थे वो नीचे थे, क्योंकि वो ख़ास खुदा की खिदमत के लिए अंदर जाते थे और ये सारी बाकी जो और दूसरे काम थे वो करते थे। अब ये दोनों मजहबी लोग थे, दोनों ही कलाम मुक़द्दस से, खुदा की शरीयत से और अहकाम से अच्छी तरह वाकिफ थे, और खुदावंद कहते हैं कि वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। अब एक और शख्स वहां से गुजरता है, लिखा है वर्स 33 में, लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया, और दैट वाज अनयूजुअल थिंग। ये एक ऐसी बात थी कि वो क्यों अनयूजुअल थी। समैरिटन, हु वाज समैरिटन? कभी आपने सोचा है, कभी आप या कौन जानता है कि हु वर दे जिनको हम सामरी कहते हैं, समैरिटन? हमने शायद इस तरह की स्टोरी सुनी हो, सामरी जादूगर हैं, लेकिन हु वर एक्चुअली, ये कौन लोग थे? ये स्पेशल ये थे जब सुलेमान बादशाह के बाद उसका बेटा रुबहाम बादशाही करने लगा, तो उसके दौर में क्या हुआ कि आपस में झगड़ा शुरू हो गया और 10 ट्राइब्स जो थे, 10 कबीले में तो अलहदा हो गए, और यहूदा और बिन्यामीन का कबीला अलहदा हो गए। ये इनमें 2 किंगडम फिर शुरू बन गई। नॉर्दर्न साइड जो थी 10 कबाइल जो थे, 10 कबीले थे, वहां उनका रूल था 10 कबीलों का, और जो साउदर्न साइड भी थी, यरूशलेम का इलाका, यहूदिया का इलाका जो था जिस पर राज था, तख्त का था, वो यहूदा का कबीला और उनके साथ बिन्यामीन का। 2 कबीले एक साइड पे और 10 ट्राइब्स एक साइड पे थे। तो जो 10 ट्राइब्स थे उनको हमेशा इसराइल का घराना कहा जाता था, और जो 2 ट्राइब्स थे उसको यहूदा का घराना कहा जाता, यहूदिया, और इसी नाम से यहूदिया और सामरिया का नाम बना। अब खुदावंद यीशु मसीह से बहुत पहले असीरियन ने अटैक किया इसराइल पर। इसराइल, जब मैं इसराइल अभी कहूं तो वो 10 ट्राइब्स हैं, 10 कबीलों पर अटैक किया, तो वो उनको कैप्चर करके तो वो असीरिया ले गए। तो उनका उस वक्त तरीकाकार ये था कि जब भी वो किसी जगह जाकर जंग करते, लड़ाई लड़ते, तो अगर वो जीत जाते तो वो जिन लोगों को वहां से अच्छे लोग थे, फॉर एग्जाम्पल किंग के घराने के और अच्छी पोस्ट पर, उन सब को कैप्चर करके तो वो दूसरे जगह लेते, असीरिया ले जाते, बेबीलोन ले जाते दूसरी जगह, तो वहां कुछ अपने लोगों को, असीरियन को छोड़ देते, या फिर जो गरीब लोग या बच्चे कुछे लोग होते थे इसराइली, उनको उन्होंने वहां पे छोड़ दिया। उसका एक मकसद था, क्योंकि दे डोंट वांट देम टू रेज अगेन स्ट्रेंथ, इकट्ठे होकर फिर एक ताकत बन जाए और फिर दोबारा हमला करें। तो इस तरह वो उनको एक तरह से डैमेज कर जाते। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने असीरियन को वहां पर छोड़ा, जेंटाइल्स को, गैर कौम को, और बीच में जो वहां पर इसराइली रह गए, तो फिर क्या हुआ, जब वो वहां पे रहते रहे काफी साल, तो आपस में उन्होंने मिक्स मैरिजेस शुरू कर दी, मखलूत नस्ल पैदा होनी शुरू हो गई उनसे। तो जब मखलूत नस्ल पैदा होनी शुरू हो गई तो उनका नाम जो था कहलाया समैरिटन, वो सामरी लोग थे, ठीक है। इसके बाद यहूदा को भी वो कैप्चर करके ले गए, और वो भी बाद में जब ऐसी इलाका छोड़ दिया गया, तो 70 साल बाद जब इस सीरी से वापस आए यहूदी, तो
तो जब वो सीरिया से वापस आए तो उन्होंने हैकल को, यरूशलेम को बिल्ड करना शुरू किया। उसकी टूटी दीवार को अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो नहमिया और अज़रा की बुक में जाके पढ़ सकते हैं ये सारा वाक़या। जब वो आके वापस उन्होंने 70 साल के बाद, क्योंकि सब कुछ उजड़ चुका था, यरूशलेम भी उजड़ चुका, हैकल भी तबाह हो चुकी थी, तो वो उसकी मरम्मत की ज़रूरत थी। तो जब वो दीवार बिल्ड कर रहे थे, दैट वॉल, तो क्या हुआ कि ये लोग आए जो समैरिटन थे, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, बिकॉज हम भी तुम्हारी ही नस्ल से हैं। तो उन्होंने कहा कि नो 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 नो, वी डोंट वांट योर हेल्प, क्योंकि तुम मखलूत नस्ल बन चुके हो, तुम्हारी मिक्स रेस है, तो वी डोंट वांट योर हेल्प, वी डोंट हैव एनीथिंग विद यू, हमारा तुम्हारे साथ कोई राब्ता नहीं, वी डोंट वांट टू हैव एनीथिंग विद यू। आस्ता आस्ता उन्होंने खार में आकर इनको तंग करना शुरू किया। तो ये एक ऐसी हेट्रेड थी, एक ऐसी दुश्मनी थी जो शुरू होती होती यानी कि आपस में इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे से बड़ी ही नफरत करने शुरू कर। तो उकता कर आखिर में पता क्या किया उन 10 ट्राइब्स ने, उनने अपने उधर माउंट गरीजम, एक गरीजम की पहाड़ था, वहां पर एक उसी टाइप की उन्होंने हैकल बना लिया अपनी। तो वहां पर उन्होंने वर्शिप शुरू कर दी। उन्होंने भी, वो कहते थे कि हमने भी वर्शिप करनी है, तो वो यहूदी उनको वर्शिप करने नहीं देते थे, उनको बल्कि आने नहीं देते थे उस इलाके में। तो ये 128 BC वहां पर फिर उस यहूदियों ने उसे तबाह कर दिया, क्योंकि वहां पर जो वर्शिप की गई थी वहां पर उन्हें बछड़ा भी बनाया था सब कुछ, तो वो उन्होंने तो बहुत से समैरिटन को भी कत्ल किया। तो ये दुश्मनी जो थी उनके अंदर, समझ लें कि जब पैदा ही होते थे तो एक दूसरे के साथ दुश्मनी थी उनकी, क्योंकि वो कहते थे कि यहूदी बेशक गैर कौमों से भी नफरत करते थे लेकिन इनसे ज्यादा करते थे, क्योंकि इन्होंने इस नस्ल को ही खराब कर दिया था। तो वो कहते थे कि तुम लोगों ने डिफाइल किया है जूश रेस को, तो वी डोंट वांट टू हैव एनीथिंग विद यू। तो उनके साथ उनकी ये नफरत थी। आपको याद होगा कि एक दफा खुदा यीशु मसीह सामरिया के इलाके से जाना चाहते थे। गलील में यहूदी थे, यहूदिया में यहूदी थे, और इसके दरमियान के इलाके में सामरिया का इलाका था। जब भी उन्होंने यहूदिया से गलील को जाना होता तो वो बजाय के एक स्ट्रेट रास्ते से जाते जो कि बिल्कुल इजी और शॉर्ट था, उसको छोड़कर ऊपर से जाते। इतना वो एक दूसरे से नफरत करते थे। कहते कि हम उनके गांव की या उनकी जमीन की गर्द भी अपने पांव से नहीं लगना देना चाहते। दैट मच हेट they each other. But when Jesus came, यीशु ने कहा कि मुझे सामरिया से होकर जाना जरूर है। I must go through Samaria. और ये यहूदियों के लिए बड़ी एक अजीब बात थी कि कोई यहूदी उस इलाके से जाता नहीं और ये कहता है कि मैंने उधर से होकर जाना है। और उसके बाद आपको याद है वाकया हो फिर सामरिया की उस कुएं पर, उस वेल पर जीसस मेट अ वुमन। तो वो स्टोरी तो खुदावंद जो थे एक्चुअली उन बैरियर्स को, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते थे जो मोहब्बत के साथ उन्होंने की। यहाँ पर खुदावंद एक पॉइंट उनको समझाना चाहते हैं कि वो तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक यहूदी को इस तरह मरा पड़ा देख के अदमुआ, एक सामरी भी जो था तो उसकी हेल्प करेंगे। असल में अगर एंड पे आप जाएंगे तो ये नहीं क्वेश्चन, ये नहीं कि आपका हमसाया कौन है, हु इज योर नेबर। जो उसने क्वेश्चन किया खुदावंद असल में उसको सिखाना चाहते हैं इट इज नॉट मैटर हु इज योर नेबर। असल में बात यह है कि हु इज नेबरली। आपके अंदर ऐसा प्यार, ऐसा लव, डजंट मैटर हु इज योर नेबर, आपके अंदर कैसी मोहब्बत है, कैसा प्यार है। क्या तुम ऐसा नेबर ढूंढोगे कि यार हाँ ये नेबर है, ये डिजर्व, ये काला है या गोरा है, ये सामरी है, ये यहूदी है, यूनानी है, और मैं देखूंगा कि हु डिजर्व। तो खुदावंद असल में ये रेशल जो हेट थी उसके ऊपर
अटैक कर रहे थे कि तुम्हें ये जानने की असल में जरूरत नहीं है, तेरा अंदर मैं जानना चाहता हूं कि तेरे अंदर कोई ऐसी बात है कि तू कोई किसी को तू जरूरतमंद देखे, नीडी देखे तो तू उसकी हेल्प करे। खुदावंद ने कहा, और उसे देखकर उसने उस पर तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा, अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। अब देखें यहां पर वो बताना चाह रहा है कि द लव ऑफ अ स्ट्रेंजर, अ केयर ऑफ अ पर्सन हु डिस्पाइज, जिसको तुम घटिया, कमतर और एक निचले तबके का, ये वो ऐसे लोग जिनको आप, इवन समैरिटन एक तरह की उस वक्त गाली थी। यहूदी अगर किसी को सबसे बैड वर्ड कहना चाहते थे तो कहते कि तू समैरिटन की तरह है, एक तरह, बल्कि यीशु को भी उन्होंने कहा क्या कि तू सामरियों के पास जाएगा, क्या तू सामरी है, उसको भी खुदावंद को उन्होंने कहा। तो ये उनके लिए एक गाली की तरह थी बात, और खुदावंद यहां पर उसी को एग्जॉल्ट कर रहे हैं, उसी आदमी को जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। आपको याद होगा उस औरत ने कहा कि तुम यहूदी तो हमसे किसी तरह का बर्ताव नहीं करते, तुम नफरत करते, तो तू मुझसे पानी मांगता है। आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए, अगर आप अपने पाकिस्तान में देखें कि बहुत कोई सैयद घराने का कोई बहुत बड़ा कोई हो तो वो एक जो लफ्ज बोला जाता है चूड़ा, तो वो उसको कहे कि यार तुम मुझे पानी दे, ऐसा कभी कभी हो नहीं सकता। आप समझते हैं ना, कोई बड़ा मुलाना कोई आलम आके तो वो किसी चूड़े के हाथ से पानी पिए, तो इस तरह की एक तरह की उनकी आपस में फर्क था। लेकिन इस समैरिटन के बारे में इतना डिटेल है, 2 वर्सेस में ही इतनी डिटेल है कि आई वाज सो टच्ड बाय दैट। और इसमें क्या आपको सूरत नजर आएगी, एक ऐसी चीज नजर आएगी, वो कहता है सामरी सफर करते करते वहां निकला और उससे देखकर कतरा के नहीं निकल गया ऑपोजिट साइड पे, और यार ए बंदे ना तो होना ही है जी चाहिए। अक्सर मैं देखूं तो हमारा कोई किसी के साथ थोड़ा बहुत गुस्सा हो, गिला हो या झगड़ा हो, तो अगर उसी को मुसीबत में देखते हैं तो हमारे सबसे पहले आम तौर पे नेचर यह है कि इन्होंने तो होनी है जो चाहिए सी, इन्होंने काम ही पुठे किए, ये इसे लाइक ने, यानी कि इवन हम बीइंग क्रिश्चियन, बीइंग बोर्न अगेन, अक्सर कहते हैं चंगा होया इन्होंने जो है। और ये बड़ी ही एक सैड बात है। यहां पर वो लोग हैं, वो लोग उसको पता है कि अगर मेरी जगह, मैं उस जगह होता तो कोई यहूदी से गुजरता तो वो ठुड्डे मार के बल्कि गुजरता, एक पत्थर ही दूसरों हाले साह है इस इन होर खत्म कर दे, वो ऐसे करके जाता। लेकिन उसके अंदर जो लव, जो खुदावन का पॉइंट है वो शो करना चाहते हैं कि नॉट ओनली नेबर, जो नेबर तो बहुत दूर की बात है, वो पॉइंट को बड़ी दूर तक लेके जाते। लिखा है उससे देखकर उस पर तरस आए, ही फिल्ड विद कंपैशन। और ये खास बात खुदावन से मंसूब है। आप जानते हैं दिस इज क्राइटेरिया ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कई दफा देखेंगे और उस खुदावन ने उनको देखा और उसका दिल तरस से भर गया, he filled with compassion। ये हार्ट जो है ये सिर्फ यीशु का हार्ट था, इंसान के बस की बात नहीं। और लिखा है उसके पास आकर उसने देखा, पास आया, कितनी डिटेल की, he came to him, पास आया और पास आकर उसके जख्मों को तेल मला। सबसे पहले उसने एग्जामिन किया, उसने देखा, मे बी ही वॉज ब्लीडिंग, मे बी ही वॉज, कई हड्डियां उसकी टूट चुकी थी, तो उसके जख्मों पर क्या किया उसने, तेल और मैल लगाकर बांधा। तेल और मैल, तेल हमेशा बाइबल में किस चीज को पेश करता है, ऑयल होली स्पिरिट को, ऑयल हमेशा होली स्पिरिट को पेश करता है, हमेशा याद रखें। तो तेल और मैल लगाकर इन दोनों चीजों में, और वाइन क्या होती है, उसमें अल्कोहल होती है, तो वो एंटीसेप्टिक होती है, तो उसके जख्मों को क्या होती है, वो इन्फेक्शन से बचाने के लिए पहले तो उसको
उससे मला, उसको इन्फेक्शन से, उसको क्लेंस किया, क्लेंस, और उसको इन्फेक्शन से पाक किया, उसको एंटीसेप्टिक तौर से एक मेडिसिन दी, और उसके बाद उसको सूद और स्मूथ करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए क्या, तेल मला। तेल मल कर, पट्टी बांध कर उसकी खबर गिर गई। अच्छी तरह उसने लिखा है कि बांधा, मैं लगा के बांधा, और अपने अब देखें, वो कोई डॉक्टर नहीं था, इसके बारे में नहीं लिखा कि ही वॉज ए डॉक्टर या कुछ तबीब था उस रास्ते से गुजरा, वो शायद एक उधर से गुजर रहा था। तो उस दौर में वैसे भी लोग अपने पास ये ऑयल और इस तरह की मैज ज़रूर रखते थे, कहीं भी उनको खाना पकाना पड़ता या कभी कोई चीज़ तो, या मरहम पट्टी करनी पड़ती, तो ये एक ख़ास चीज़ ट्रैवल में अपने साथ रखते थे। तो मे भी उस वक्त लोग वो एक अपने शॉल टाइप की कोई पटका शटका भी रखते थे, तो उसने अपने कपड़े को फाड़ कर उसको बांधा। ये देखें, उसने जो कुछ भी वहां पर किया, उसने उसको बचाने के लिए उसने ऑन टाइम, ऑन सप्लाई, ऑन मनी, सब कुछ उसका अपने था। और ये नहीं कि उसने जल्दी जल्दी किया, ये लिखा जैसे बड़े आराम से उसको एग्जामिन किया, कहाँ कहाँ चोट लगी है, कहाँ खून बह रहा है, उसको अच्छी तरह उसने ट्रीटमेंट दी। उसके बांध कर ये नहीं कहा चल भी होश आ जाएगा तो कार चला जाए। अपने जानवर पर, में भी जानवर सवारी होगी, घोड़ा होगा, खच्चर होगी, कुछ भी, यानी कि जो भी उन दिनों में यूज करते थे, लिखा नहीं गया, लेकिन उसको सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। अब खबरगिरी क्या किया उसने, 35 में लिखा है, वर्स 35। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर बिटियारे को दिए और कहा इसकी खबरगिरी करना, और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूंगा। ओ अमेजिंग। मैं इसमें उसकी क्या देखता हूं, जेनरोसिटी, खुला हार्ट उसका, ओपन हार्टेड, लेविशली, खुले दिल के साथ। उसने ये नहीं किया कि यार इतना रह गया तो मैं बस अड़की लगा के चला, बल्कि उसको लेकर गया, अपना टाइम, अपना में भी उसको क्या जरूरत थी, किस कदर कोई इंपॉर्टेंट काम था, उसने छोड़कर सारा कुछ। और ये ही नहीं, उसको इन में ले गया, उस सराय में ले गया, तो पूरी रात उसकी खबरगिरी की है। पूरी रात उसने उसके पास बैठकर देखा, क्योंकि मैं भी उसको अभी तक होश नहीं आया। पूरी रात उसने, क्योंकि लिखा दूसरे दिन, पूरी रात उस सराय में उसने उसके साथ छोड़ी है, उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ के गया। यहां पर हम देखते हैं कि मजहबी लोग जो थे, रिलीजियस लोग थे, वो कतरा कर चले जाते हैं। मैं अक्सर कई दफा सोचता हूं कि हमारी जिंदगी में ऐसे वाकयात आते हैं अक्सर, और सबकी जिंदगी में आते हैं कहीं ना कभी ऐसे। अभी थोड़ी देर में आपने एक चीज में नोटिस की होगी कि मैं बाजा बजा रहा था, और आप भी देख के शौक हो गया, आज पास्टर जी ने की हो गया। और असल में थोड़ी देर पहले ही, इबादत के शुरू करने से पहले ही, अदनान को फ़ोन आया, सुनीता की माम का एक्सीडेंट हो गया। वो मेरा स्ट्रैथम कहीं से आ रहे थे, तो वो उनका ना, वो सदब मेरा गाड़ी चला रही थी, तो एक्सीडेंट हो गया उनका। तो उसने फ़ोन किया कि आ जाओ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसने नहीं, मेरा ख्याल है, पास की है। तो वो अभी वैसे तो खुदा का शुक्र है कि उन्होंने मैसेज किया कि ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन इट्स ओके। तो एकदम जब अदनान चला गया तो वर्शिप शुरू करनी थी, तो मेरे दिल में एकदम आया, यार वर्शिप इन समझना, ये नहीं कि एज ए बीइंग होते। मुझे खुदा ने कहा कि टुडे मैसेज क्या है, डोंट बी रिलीजियस, टू रिलीजियस, दे नीड हेल्प एट द मोमेंट, ही हैज टू गो देयर। और मैं समझता हूं कि समटाइम वी बिकम रियली रिलीजियस पर्सन,
मैं आपको बताऊं, अगर तो आप रियल क्रिश्चियन है, बोर्न अगेन क्रिश्चियन, तो यू आर नॉट रिलीजियस पीपल। कभी आपको अपने आप को मजहबी लोग ना कहें, रिलीजियस पीपल ना कहें। रिलीजन इज अ ग्रेट हॉरर एंड टेरर इन द वर्ल्ड। मैं कैसा, मजहब एक फितना है दुनिया में। मजहब की वजह से आप देखें दुनिया में सबसे ज्यादा कत्ल गारत ही मजहब की वजह से। लेकिन खुदावंद हमारा कोई मजहब लेके नहीं आया। जीसस नेवर ब्रॉट अ रिलीजन। अगर रिलीजन की बात होती तो देयर वाज ऑलरेडी अ रिलीजन। यहूदीज्म था वहां पर। खुदावंद कहते चलो निजात पाओ तो यहूदी बन जाओ, चलो टेंपल जाया करो, यहूदी यहूदी यहूदी, या तुसी ये ज्वाइन कर लो। नेवर नेवर। वी हैव रिलेशनशिप, वी हैव नो रिलीजन, वी हैव रिलेशनशिप। हमें जो मिला है वो एक ऐसा घराना मिला है, खुदा के साथ रफाकत मिली है। हम खुदा के घराने के लोग हैं, हम उसके बच्चे बन जाते हैं। जितनों ने उसको कबूल किया उन सब को उसने फरजंद होने का हक बख्शा, अपने फरजंद होने। तो आप जितने भी उसको कबूल करते हैं आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आप किसी रिलीजन को ज्वाइन नहीं करते, आप एक फैमिली को ज्वाइन करते हो, द फैमिली ऑफ गॉड, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी डोंट बिलोंग टू एनी रिलीजन। सो हमेशा याद रखें, खुदावंद असल में यहां पे कह रहा है कि रिलीजन कैन नॉट सेव यू। मजहब आपको सेव नहीं करेगा, मसीह आपको सेव कर सकता है। यहां जो पिक्चर मैं देखता हूं, यहां पे आप कह सकते हैं कि लैविश और ओपन, अपना बैंक भी उसने वहां पे ओपन छोड़ दिया। जितने पैसे लगते हैं खर्च करो जी, देते जो कुछ तेरा इस पे आता है खुले दिल के साथ, अपना अकाउंट खुला छोड़ गया उसके सामने। ही ओपनड, लेफ्ट हिज अकाउंट ओपन। जो कुछ तुझे, और पहले से कुछ दे गया है, और फिर भी कहता है अगर यह काटने ना तो फिक्र नहीं करना, जो तेरा दिल करदा है ते सर्व कर। आई विल कम बैक एंड आई विल पे यू। वंडरफुल वंडरफुल। जो कुछ उससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूंगा। हम अक्सर कहते हैं ना, एक्स्ट्रा माइल जाना किसी के लिए। यार कभी कभी अपने रूट से और अपने प्लान से, कई दफा हम अपने प्लान्स में प्रॉब्लम नहीं आना दे। यार ये मेरा प्रोग्राम सारा खराब कर देता है इन्होंने आज। अक्सर किसी को मुसीबत में देखते हैं, ओ यार ऐसा वक्त ही होना चाहिए ना। उस वक्त खुदावन हमें देखता है कि आप कैसे स्वेलिटन हो। उस वक्त देखना चाह रहा है कि अपने प्रोग्राम को कैंसिल करके छोड़ के क्या तुम किसी ऐसी बंदे की जो रियली नीडी है। इट्स नॉट ओनली, खुदा कह रहा है कि नेबर सिर्फ हेल्प के वही हकदार हैं जो आपके बहन भाई हैं, चाहे वो 10,000 मील दूर रहते हैं। असल में खुदा कह रहा है जो तेरे पास है, जो तेरे नजदीक है, और ही नीड एंड यू नो दैट, तेरे नजदीक है, तू जानता है, करीब है, चाहे वो कैसा भी है, तेरी उसके साथ अच्छी बनती है या नहीं बनती, लेकिन वो नीडी है और यू नो दैट इफ यू डन। खुदा का कलाम कहता है जो नेकी करना जानता है और नहीं करता वो उसके लिए गुनाह है। उसको पता है कि, मैं समझता हूं कि समैरिटन जो था, मेरा ख्याल है वो इसी चक्कर में रहता था कि यार किथे मैं देखा कोई, तो मैं असल में खुदा का कलाम कह रहा है, यहां पे सिखा रहा है कि जब कभी किसी को मुसीबत में देखते या कुछ भी तो यू कैन आस्क लॉर्ड हाउ कैन आई हेल्प दिस ब्रदर एंड सिस्टर। ये एक क्रिश्चियन का, एक मसीही का ऐसा हार्ट होना चाहिए कि वो किस तरह उसकी मदद कर सकता है। ये कह सकते हैं यहां पर लिमिटलेस लव। खुदा हम कहते हैं गो एंड डू लाइकवाइज, जा तू भी ऐसा ही कर। असल में खुदा पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? स्टार्ट में क्वेश्चन क्या था? अच्छा, स्टार्ट में क्वेश्चन क्या था? मैं कैसे
व्हाट शैल आई डू टू इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड, मैं क्या करूं कि खुदा की बादशाही का, हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं. दैट वाज रियल क्वेश्चन. तो खुदावंद असल में एंड कहते हैं, गो एंड डू लाइकवाइज एंड गेट इटर्नल लाइफ. जा ऐसा ही करो, हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जा. ये है इसमें जवाब कि खुदावंद ने कहा गो एंड डू लाइकवाइज. आज हमारे लिए इसमें एप्लीकेशन क्या है, अब हमें सबक क्या से मिलता है. सराय क्या है, समैरिटन कौन है, नेबर्स कौन है, और वो पर्सन जो पड़ा हुआ है वो कौन है, जो वुंडेड, shattered, naked and almost dead. It's me and you. It's me and you. We all have problems. We wounded, shattered. और आपको कोई उठा के खुदा उनके पास ले आता है, इनमें ले आता है. सराय आजकल है चर्च, ये है इन. Then God has already given us, those are already in the inn, सराय में already हैं, take care of them. एक टाइम मैं भी ऐसा था, आप भी इस जगह पे थे. खुदावन का कलाम कहता है उसने हमें उठाया है इस जगह से जहां हम मरे हुए थे अपने गुनाहों में. इब्लीस ने हमें शैटर्ड किया हुआ था, हमें फाड़ा लूटा हुआ था, हमें बल्कि नेकड छोड़ दिया है. Then Lord came and he passed by and he stand and look upon us, came to us. हमें जख्मों को, यशायाह की किताब में लिखा है कि उसके खून बहाने से और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, हमने जिंदगी पाई है. उसने आकर हमको बांधा है, उसने आकर हमारे जख्मों पर मरहम पट्टी लगाई है, उसने आकर हमें मरने से बचाया है, उसने अपना सब कुछ दिया है, उसने अपना खून दिया है, उसने हॉली स्पिरिट दिया है हमको, उसने हमको बचाया है, हमें अपने गले से लगाया है. और अब खुदावंद कहता है हमारे पास कोई आता है शैटर्ड, वुंडेड, और खुदावंद कहता है मैं इनको तुम्हारे पास ही लाया. अब हमारी क्या ड्यूटी है, मेरी क्या, आपकी क्या है, कि हम एक दूसरे के लिए हम क्या हैं, हम क्या करें, हम एक दूसरे की टेक केयर करें. खुदावंद कहता है हमको टेक केयर. इफ योर ब्रदर, योर सिस्टर इज वुंडेड, अगर कोई बाहर आपको मिलता है, उसको फॉर एग्जाम्पल आपको बाहर को मिलता है, आप उसकी खबरगिरी करते हो, फिर कहते हो आओ भाई आप आए, हम आपके लिए दुआ करेंगे, हम और ज्यादा आपकी केयर करेंगे. देन अपने डिफरेंस को भूल कर कि वो बहन, वो भाई मुझसे उसके क्या है, खुदावंद हमें वो आपस के जो नफरत है, आपस की जो बिटरनेस है एक दूसरे के बाद, उसको कहते हैं खत्म करके देखो कि हाउ कैन यू हेल्प दैट पर्सन, दैट ब्रदर एंड सिस्टर इन द इन. अगर आप ये उसके कलाम पर अमल करते हो, अगर आप वाकई ही, तो आपको क्या चाहिए, यू नीड सम टूल्स. तो खुदावंद कहता है मैंने तुम्हें गिफ्ट दिए हैं, मैंने तुम्हें नेमतें दी हैं, मैंने तुझे ये गिफ्ट दिए हैं, पाकरों की नेमतें दी हैं तुमको, तुम वो यूज करो. नेमतें क्यों खुदा आपको देता है कि शो मारो कि मेरे पास ये भी नेमत है, मेरे पास ये नेमत है. नो, यूज इट. यूज करने के लिए, अगर आप यूज नहीं करते तो उन तोड़ों की तरह, जो खुदा ने कहा कि इसने यूज नहीं किया, इसका तोड़ा जिसने दबा दिया, इसको लेकर दूसरे के दूध. अगर खुदा ने आपको किसी काबिल किया है, ही गिफ्टेड यू इन एनी एरिया, इन एनी वे, यू हैव टू यूज दिस फॉर हिज ग्लोरी सेक. तो अगर आप उस गिफ्ट को यूज करते हो, तो एक तो खुदा ने कहा कि उस जिसको पास है उसको और दिया जाएगा. फिर खुदा ने ये वादा किया जब मैं आऊं, जब तक मैं ना आऊं टू टेक केयर कार्ड, जब मैं आऊंगा तो क्या करूंगा, आई विल पे यू. रिवॉर्ड आपके लिए रेडी है. मुकाशफा की किताब में कितने इनामात लिखे हैं, कितने रिवॉर्ड हैं.
खुदावन कहते हैं कि मेरे आने तक जब तक मैं ना हूं, टेक केयर ईच अदर. इफ यू सी समबडी इन पेन, see somebody suffering, ask him, how can I help you sister, how can I help you brother. खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो. तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरे इस कलाम के वसीले से खुदावन हम ये सीखते हैं खुदावन कि हम ऐसी सराय में हैं खुदावन जिसमें अब भी जगह है खुदावन. हम उन लोगों की तरह ना हों जिन्होंने उस वक्त जोसेफ और मेरी को भी इनकार कर दिया कि सराय में जगह नहीं है तुम्हारे लिए, तेरे लिए जगह नहीं. खुदावन हम अपने दिलों को खोले, अपने अंदर तुझे जगह दें खुदा, ताकि खुदावन जब तू अपनी अदालत में अपने फरिश्तों के साथ आए और अपने तख्त पर बैठे और सब कौमें तेरे सामने जमा की जाएं और फिर तू ऐसे चरवाहा बनकर भेड़ को बकरी से जुदा करे, बादशाह बनकर खुदावंद उनकी अदालत करे और अपनी दहनी तरफ वालों से कहे कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास में लो. क्यों मिरास में लो? खुदावंद तू हमारी अदालत करेगा और देखेगा कि हमने क्या किया. क्यों? क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए. ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. तब रास्तबा जवाब में उनसे कहेंगे, खुदावंद हमने कब तुझे भूखा देकर खाना खिलाया या प्यासा देकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देकर घर में उतारा या नंगा देकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया. ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस. ये हमारे पास सारा कुछ तो तूने हमें पहले से बता दिया खुदावन. अब बख्श देगा खुदावन, हमारे दिल को अपने दिल जैसा बना खुदावन, कि हम जब किसी को मुसीबत में देखें, तड़पता देखें, बेहाल देखें, तो अपना मुंह फेर कर या कतरा कर दूसरी तरफ ना निकल जाए खुदा, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमसे अदालत वाले दिन हिसाब लेगा. तू पूछेगा कि क्यों तूने ऐसा किया. बख्श दे खुदावंद कि आज जितने तेरे हुजूर में ये बैठे हैं तेरे बच्चे, ये जितने तेरे कलाम को आज सुना है जितनों ने, और मैं तेरा खादम, हम इस क्वेश्चन को फेस ना करें खुदा. वाई बट दिस, कम माय चिल्ड्रन, माय फेथफुल चिल्ड्रन, कम एंड एंटर in the kingdom of my Father. Bless you children Lord. जितनों ने आज तुझे इस कलाम को सुना, उनके दिलों को ऐसा ही बना, ऐसा ही कर, क्योंकि तू ऐसा करता है खुदावन, और तू करना जानता है खुदावन. इसलिए खुदावन तेरे कलाम में हम पढ़ते हैं कि ऐसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु कभी था. वो कभी किसी को इस तरह देखकर छोड़ता नहीं, पास से गुजरता नहीं, बल्कि वो हमें गंदगी से भी उठाकर साफ और शिफाफ कर कर, पाक कर कर अपने गले से लगाता है और फिर अपने बाप की बादशाही में जगह देता है. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू. वी ब्लेस यू होली नेम, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन.